एसी भी चलाना। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी क्लास आपकी 10 मिनट लेट हो गई क्योंकि दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली की छुट्टियां भी होने वाली हैं। अब तो दिवाली की साफ सफाई चल रही है। हाँ, तो दिवाली की साफ सफाई में हम लगे हुए हैं और दिवाली का तो मौसम अब शुरू हो गया है और आपकी छुट्टियां बहुत जल्दी होने वाली हैं। जी मेरे भाई, तो हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया है, मिक्सचर और एलिगेशन। सवाल 8 हम कर चुके हैं, अब इसके आगे होगा मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये बताइएगा। 8 सवाल हम कर चुके हैं, यहां से होगा बच्चों सवाल नंबर 9। शुरू करें आज की कहानी। ओके, चलो। आज की क्लास का मेरे दोस्तों पहला टाइप, फर्स्ट टाइप आज की क्लास का, एक कंटेनर में भेजा केशव। कैसे किस डॉक्यूमेंट में जानी, कैसे जा रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाए। करना बच्चों जरा सवाल। हाँ जी, आज की क्लास का टाइप नंबर 1 और यह है डेविएशन बेस। एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें दूध कितना है? 20% और पानी है 80%। आगे पढ़िए, आगे क्या सवाल है। इसे एक अदर नमूने के साथ जिसमें सेम मात्रा है मिलाया जाता है। इस कंटेनर को एक दूसरे कंटेनर के साथ मिलाया जाता है, दूसरे कंटेनर में भी सेम मात्रा में मिश्रण है, लेकिन दूसरे कंटेनर में 80% दूध और 20% पानी है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो फाइनल मिश्रण में दूध का अंश क्या होगा? मैंने बताया था जब भी मेरे दोस्तों बीच में प्लस आएगा हमेशा डेविएशन लगेगा। हमारे पास दो कंटेनर है, हमारे पास दो कंटेनर है, फर्स्ट और सेकंड। दोनों कंटेनर को मिलाया गया, मिलाने का मतलब प्लस। तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा, फाइनल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? आपसे बोला दोनों कंटेनर समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। समान मात्रा में मतलब 1:1 के रेशियो में। अगर पहले मिश्रण का आप 1 लीटर ले रहे हो तो दूसरे मिश्रण का भी 1 लीटर ले रहे हो। समान मात्रा का मतलब 1:1 के अनुपात में मिक्स करना। पहले कंटेनर में दूध कितना है? 20%। दूसरे कंटेनर में दूध कितना है? 80%। आपसे पूछा है जब आप इनको मिक्स करोगे तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा, फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? हमें दूध पे फोकस करना है, पानी पे फोकस नहीं करना है। मैंने बताया था कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, बेस का रेशियो सेम है मेरे प्यारे भाई, तो ओवरऑल दूध कैसे आएगा? एवरेज। हमेशा औसत ले लेते हैं। हमने दो कंटेनर की बराबर मात्रा को मिलाया, पहले में 20% दूध, दूसरे में 80% दूध, तो फाइनल मिश्रण में कितना दूध होगा? जोड़ के आधा कर दो, 20 + 80, 100/2, 50%। तो फाइनल मिश्रण में जो दूध होगा वो 50% होगा। आ गया समझ में भाई? क्लियर है? तो अगर बेस सेम है मेरे दोस्तों तो हम ओवरऑल निकालने के लिए क्या ले लेते हैं? एवरेज। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर, सवाल नंबर 10। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 10, भाई कंसंट्रेशन कैसे निकाल, आपको जैसे दूध का कंसंट्रेशन निकालना है, दूध का कंसंट्रेशन या दूध का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? मिल्क अपॉन टोटल मिश्रण, मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर इनटू 100%। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि कंसंट्रेशन हमेशा टोटल मिश्रण को बेस मान के निकाला जाता है। तो हम टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का क्या ले लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब यहां पे बोला है सेम कैपेसिटी की 3 बोतल हैं, सेम कैपेसिटी की 3 बोतल हैं जिसको 30%, 40%, 25% संतरे के जूस से भरी हुई हैं।
हमारे पास 3 बोतल है, तीनों बोतल में सेम कैपेसिटी के, तीनों बोतल में सेम क्वांटिटी भरी जा सकती है। अब इस संतरे के जूस से भरी हुई है, पहली में 30%, दूसरी में 40%, तीसरी में 25%। सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरह भर दिया गया। संतरे का जूस इनमें अलग अलग है। अब सेब का जूस मिलाकर तीनों बोतल पूरी भर दी गई। तीनों बोतल की सामग्रियों को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया गया। द कंटेंट ऑफ 3 बोतल आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल। तीनों बोतल के कंटेंट को एक बड़े बर्तन में खाली किया गया। तो आपसे पूछा इस मिक्सचर में सेब के जूस का परसेंटेज ज्ञात करो। तो यहां देखिए 3 बोतल सेम कैपेसिटी की हैं, सेम कैपेसिटी की। अब बताओ इन 3 बोतल में ऑरेंज का जूस कितना है। पहली बोतल में ऑरेंज जूस है 30%, दूसरी बोतल में ऑरेंज जूस है 40%, तीसरी बोतल में ऑरेंज जूस है 25%। तीनों बोतल सेम क्वांटिटी की हैं। अगर मैं इन तीनों को मिक्स करूंगा तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा, फाइनल मिश्रण में ऑरेंज जूस का परसेंटेज कितना होगा, इन दोनों का, इन तीनों का एवरेज होगा। तीनों को जोड़ो, 30 और 40, 70 और 25, 125/3 आ जाएगा। 125/3% किससे जाएगा मेरे दोस्तों, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 41:2/3% आएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी 30, 40, 70 और 25, 95/3 आ जाएगा। 95/3 कितना आएगा मेरे भाइयों, 3 3 9 31, सही 2/3%। यानी कि जब मैं इन तीनों बोतल के कंटेंट को मिलाऊंगा तो फाइनल मिश्रण में 31, सही 2/3% संतरे का जूस होगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, भाई यार तुम कैसे बालक हो यार, हद होती है किसी चीज की। अगर आप लोगों ने परसेंटेज में डेविएशन नहीं पढ़ा है तो यह आपके कतई भी समझ में आने वाला नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है, यह लेक्चर बंद कर दो, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा तुमको। पहले डेविएशन पढ़ के आओ, उसके बाद सवाल करना प्लीज। पहले डेविएशन पढ़ के आओ। हद होती है भाई यार, गधे की तरह आप कुछ भी बोलना है, गधे की तरह। बिल्कुल बुद्धि सड़ चुकी है यार। अरे जब तुम लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो क्यों पढ़ते हो मिक्सचर, हद होती है। कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे मुझे दूध का कंसंट्रेशन निकालना है, दूध की सांद्रता, तो कंसंट्रेशन बराबर मिल्क बटे टोटल मिश्रण इंटू 100%। यानी कि कंसंट्रेशन हमेशा टोटल मिश्रण को बेस मान के निकाला जाता है। टोटल मिश्रण को बेस मान के, हमेशा टोटल मिश्रण को बेस मान के कंसंट्रेशन निकाला जाता है। पेपर में सवाल आता है मेरे भाई कि हमारे पास 2 या 3 मिक्सचर हैं, अलग अलग 2 या 3 मिश्रण हैं, 2-3 मिक्सचर को आपस में मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाया जाता है। हमारे पास 3 मिश्रण हैं, इस सवाल में हमारे पास 3 मिश्रण हैं। इन 3 मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, नया मिश्रण। तो पूछा उस नए मिश्रण में सेब की मात्रा, सेब का परसेंटेज क्या होगा। अगर हम 3 मिश्रण को मिलाएंगे तो बीच में मिलाने का मतलब प्लस, और जहां प्लस का साइन आएगा वहां डेविएशन लगेगा, जहां प्लस का साइन आएगा। ये मैं कितनी बार बताऊं, हमारे पास 3 बोतल हैं, 3 बोतल सेम कैपेसिटी की हैं, 3 बोतल हैं सेम कैपेसिटी की, यानी कि कैपेसिटी का रेशियो 1:1:1 है, समान धारिता की बोतल हैं। पहली बोतल में 30% ऑरेंज जूस भरा हुआ है, दूसरी में 40%, तीसरी में 25% ऑरेंज जूस भरा हुआ है। अब क्या किया, इसमें ऑरेंज जूस में अब एप्पल का जूस मिलाकर तीनों बोतल को पूरी तरह भर दिया। एप्पल का जूस मिलाकर तीनों बोतल को पूरी तरह भर दिया। अब इन तीनों बोतल को एक बड़े बर्तन में खाली किया। पूछा बड़े बर्तन में एप्पल के जूस का परसेंटेज क्या होगा, बड़े बर्तन में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा। अब यहां से सवाल सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कि आप बड़े बर्तन में, एक रास्ता तो ये हो सकता है कि आप ऑरेंज जूस का परसेंटेज निकालो, फिर घटा के एप्पल जूस का परसेंटेज निकालो, या फिर डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई आप एप्पल जूस का परसेंटेज निकालो डायरेक्ट। आप बताओ
पहली वाली बोतल में 30% संतरे का जूस है, फिर बाकी मैंने एप्पल जूस भर दिया, तो एप्पल जूस कितना आएगा? 100% में से 30% घटाओ तो एप्पल जूस आएगा 70%। दूसरी बोतल में 40% ऑरेंज जूस है, बाकी मैंने एप्पल जूस भर दिया, तो 100% में से 40% घटाओ तो एप्पल जूस कितना आएगा? 60%। तीसरी बोतल में 25% ऑरेंज जूस है, 100% में से 25% घटाइए तो बाकी 75% मैंने क्या भर दिया? एप्पल का जूस भर दिया। अब इन तीनों बोतल को मिला के एक बड़े बर्तन में डाला गया, तो जो फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसमें एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा? अगर तीनों बोतल सेम कैपेसिटी की है तो मैंने बताया कि अगर बेस सेम होता है, मैं प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूं, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम एवरेज ले लेते हैं। 3 बोतल अगर समान धारिता की बड़े बर्तन में खाली की जाएंगी तो उनमें एप्पल जूस का जो परसेंटेज होगा इन तीनों का एवरेज, 3 संख्याओं का एवरेज कैसा आएगा? जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। 70, 60, 130 और 75, 205, 205/3%। ये आ गया। 3 चिंग 18, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 68 सही, 1/3% आएगा। फाइनल मिश्रण में एप्पल का परसेंटेज, डी ऑप्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने परसेंटेज और रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा है तो यहां बिल्कुल मुंह मत फुकाओ अपना, तुम्हारे बस की नहीं है ये समझना। वही बच्चा मिक्सचर पढ़े जिसने परसेंटेज रेशियो अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। आप बार बार ये चाहते हो कि मैं बार बार बेसिक कॉन्सेप्ट बताता रहूं? नहीं, एक बार मैंने बेसिक जी भर के बता दिया, अब मैं सवाल करवाऊंगा केवल। अगला सवाल इसी टाइप का। आप समझ में आया तो कमेंट करके यस लिखो, यस 100 में से माइनस करके भी आ जाएगा, ऑरेंज के में से, वो भी तरीका है हिमांश कौशिक जी। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध है। अब यहां पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। ए मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले बर्तन में जो दूध की मात्रा 80% है, दूसरे बर्तन में 60%। एक मिल्कमैन के पास 2 टाइप के दूध हैं। पहले बर्तन में मिल्क की मात्रा 80% है, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 60% है, 60%। सवाल में क्या बोला है? यदि पहले बर्तन में से 28 लीटर दूध और दूसरे में से 32 लीटर मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है तो इस मिश्रण में दूध का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 प्रकार के दूध हैं। एक्चुअली दूध है नहीं, ये दूध पानी के मिश्रण हैं। पहले वाले मिश्रण में दूध 80% है, दूसरे वाले मिश्रण में जो दूध की मात्रा है 60% है। हमने क्या किया? हमने पहले मिश्रण का 28 लीटर, पहले बर्तन में से 28 लीटर और दूसरे बर्तन में से 32 लीटर लेके मिक्स किया। फाइनल मिश्रण जो बनेगा उसमें दूध की मात्रा क्या होगी? हमने 2 मिश्रण को मिक्स किया है, पूछा है फाइनल जो मिश्रण बचेगा उसमें दूध की मात्रा क्या होगी। जहां बीच में प्लस है वहां डेविएशन है। मेरे भाई हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने क्या सिखाया? कंसंट्रेशन हमेशा टोटल मिश्रण को बेस मान के निकाला जाता है और हम हमेशा डेविएशन में बेस वैल्यू का अनुपात ले लेते हैं। पहले मिश्रण का 28 लीटर, दूसरे का 32 लीटर मिक्स किया है तो 28-32 का रेशियो ले लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। 2 मिश्रण 7:8 के अनुपात में मिक्स किए। पहले में 80% दूध है, दूसरे में 60%। बताओ फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? यहां पिछले वाले से नहीं होगा, यहां अलग अलग है क्वांटिटी, तो भैया डेविएशन लग जाएगा। डेविएशन मैंने आपको सिखाया क्या? 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 60% जमा 20% लिख सकते हो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 60 जमा 20%। बताओ पहले मिश्रण में भी 60% दूध है, दूसरे में भी 60% दूध है, तो 60% दूध तो रहेगा ही रहेगा, 60% मिल्क तो रहेगा रहेगा। लेकिन पहले मिश्रण में, फर्स्ट मिक्सचर में 7 का 20% एक्स्ट्रा है। पहले मिश्रण में 7 का 20% एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना? 7 और 8 15, टोटल में डिवाइड हो जाएगा 7 8 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 5 चौक 20, 5 तिया 15 ये आ जाएगा।
तो 60% प्लस 7×4 = 28/3। 28/3 क्या आएगा? 3×9 = 27, 9 सही 1/3%। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क की मात्रा कितनी होगी? 69.33%। ए ऑप्शन खत्म। 69.33% आ जाएगा। बोलो हां। अब बताओ, जिस बच्चे ने डेविएशन पढ़ा ही नहीं है वो कैसे समझ लेगा? ये बच्चा नहीं समझेगा, और बिना डेविएशन के सवाल आसान होगा नहीं। डेविएशन एक ऐसा मेथड है जो सवाल की कैलकुलेशन को कम कर देता है। बिल्कुल वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा। अगला, एक प्रकार के तरल में 24% दूध है, दूसरे में 38% दूध है। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 24% मिल्क, अदर कंटेन्स 38% मिल्क। हमारे पास दो लिक्विड हैं। पहले लिक्विड में 24% दूध है, दूसरे लिक्विड में 38% दूध है। दूध। चलिए अब सवाल में क्या बोला है आगे। एक केन में, एक केन इज फिल्ड, एक केन भरी जाती विथ 8 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट्स ऑफ सेकंड लिक्विड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर। तो हमारे पास दो लिक्विड हैं, पहले में 24% मिल्क है, दूसरे में 38% मिल्क है। अब आप क्या करते हो? एक केन भरते हो, या आप एक केन, एक कनस्तर भरते हो। कनस्तर में पहले लिक्विड का 8 पार्ट और दूसरे लिक्विड का 4 पार्ट मिक्स करते हो। यानी कि पहले लिक्विड और दूसरे लिक्विड को आप 2:1 के अनुपात में रेशियो ले लोगे ना। 8 और 4 किससे कट जाएगा? 2:1 के रेशियो में। पहले लिक्विड को और दूसरे लिक्विड को 2:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं। तो आप मुझे बताओ, मिक्स करने पर फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? मैंने सिखाया है। यहां डेविएशन भी लग जाएगा। अगर सवाल का डाटा बहुत इजी है तो वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा। पहले में कितना दूध है? 2 का 24%, 24 दूनी 48। दूसरे में कितना दूध है? 1 का 38%। तो 48 + 38 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 86%। आउट ऑफ टोटल, टोटल मिश्रण कितना है? 2 और 1 3, ये 3 आ गया। तो भैया 28 या 84 होता है, 28 बार जाएगा, 28 सही 2/3%। तो फाइनल मिश्रण में जो दूध का कंसंट्रेशन होगा वो 28 सही 2/3% होगा। बी ऑप्शन। सवाल का डाटा आसान है, वेटेड एवरेज से जल्दी आ गया। तो कितना इजी टाइप है, लेकिन टाइप तो तब वो इजी होगा ना जब आप पढ़ोगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13, बिल्कुल लेटेस्ट, इसी साल के सीएचएसएल के प्री में सवाल आया। सीएचएसएल 2024 में सवाल आया है। अनार के रस में 10% चीनी का घोल है, संतरे के रस में 30% चीनी का घोल है। 2 लीटर अनार के रस को 3 लीटर संतरे के रस में मिलाने से चीनी के घोल का परसेंटेज क्या होगा? मिलाने से, जहां हम मिलाते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, 2 लीटर अनार के रस और 3 लीटर संतरे के रस के मिश्रण में चीनी के घोल का परसेंटेज क्या होगा? जब हम मिलाते हैं दो मिश्रण को तो डेविएशन प्लस हो जाता है। पोमीग्रेनेट जूस, पोमीग्रेनेट जूस मतलब अनार, अनार के जूस में 10% शुगर होती है। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, संतरे के जूस में 30% चीनी होती है। हमने क्या मिक्स किया है बच्चे? हमने मिक्स किया 2 लीटर अनार के जूस में 3 लीटर संतरे का जूस मिक्स किया है। यानी कि पोमीग्रेनेट जूस और ऑरेंज जूस को हमने 2:3 के अनुपात में मिलाया, और मिलाने से जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें चीनी का परसेंटेज क्या होगा? नहीं निकाल सकते। डाटा बहुत आसान है। वेटेड एवरेज 2 का 10% 20, 3 का 30% 90। तो 20 + 90 110% मेरे दोस्तों चीनी है। आउट ऑफ टोटल कितना? टोटल मिश्रण है 2 और 3 5, 110/5 22%। तो फाइनल मिश्रण में 22% जो है आपका शुगर होगा। ये आंसर है। ठीक है जी। ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था, पता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था 40%, क्योंकि 10 और 30 के बीच में ही आंसर आएगा। अगर इसमें 10% चीनी, इसमें 30%, तो फाइनल आंसर 10 और 30 के बीच में ही आएगा, 40 तो होगा नहीं।
अगर ये 1:1 होता, अगर ये 1:1 होता मेरे प्यार भी, तो आता आंसर 20% एवरेज। ये भी नहीं आएगा, आंसर इन दोनों में से एक रहेगा और 20 से ज्यादा रहेगा। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, अभी आया मेरे दोस्त। एक सवाल और पूछता हूं आपसे, सवाल नंबर 14, ये बताना जरा। ये सवाल भी सीएचएसएल का पेपर दोगे ना अगले साल, ये सवाल भी एसएससी सीएचएसएल 2024 के प्री में आया है। सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में, अभी तो मेंस होना बाकी है सीएचएसएल का। करो। 5-5 सेकंड के सॉल्यूशन में सिखा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि भैया सवाल इतना बड़ा और आप 5 सेकंड में सॉल्व कर लो, तो भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेविएशन पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहता, मैं कोई ट्रिक रटने के लिए नहीं कहता। मेरा एक तरीका, और ना जाने कितने सवाल उससे सॉल्व हो जाते हैं, लाभ हानि में, सिंपल इंटरेस्ट में, रेशियो में, परसेंटेज में। अच्छा सनी चंद्रा जी, आप एग्रीकल्चर एमएससी के स्टूडेंट हैं। रामू 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर पानी और 32 डिग्री सेल्सियस पर 18 लीटर पानी मिलाता है। मिश्रण के बाद पानी का तापमान क्या होगा? रामू ने 2 लीटर पानी मिलाया, लेकिन उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 18 लीटर पानी मिलाया है, उसका टेम्परेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है ना? रामू ने 2 लीटर पानी 100 डिग्री टेम्परेचर वाला, 18 लीटर पानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मिला दिया, दोनों पानी को आपस में मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो मिश्रण के बाद पानी का तापमान क्या होगा? तो आप बेस का रेशियो ले लो बेटा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल हटके सवाल पूछा है, 2 लीटर 18 लीटर, रेशियो कितना आ गया? 1:9। 1:9 ये आ जाएगा। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज। 1 लीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, 9 लीटर का 32 डिग्री है, तो 32 निम्मा 288, 288 प्लस 100 388 डिग्री हो गया। कितने का टोटल आ गया भैया? 1 और 9 10/10, तो आ गया 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया आंसर। सवाल अनेक पर तरीका हमारा एक ही लगेगा। सेम ही कॉन्सेप्ट पे सवाल करा रहा हूं बच्चों, लेकिन आप देखना हर सवाल की लैंग्वेज एकदम अलग अलग है। ये आ जाएंगे। सवाल नंबर 15, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर का है, जीडी के पेपर का ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया है 2022 में। करना अच्छा सवाल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। आप इकलौते टीचर हो जो परसेंटेज इतना डीप में पढ़ा के अर्थमेटिक हलवा बना देते हो, एकदम इजी। पार्थ सारथी जी, वो तो है ही। जब मैं परसेंटेज में 25 क्लास लेता हूं तो बच्चे गुस्सा करते हैं, सर एक क्लास के लिए इतना कौन पढ़ाता है? वो मास्टर को देखो 4 क्लास में खत्म कर देते हैं, वो 7 क्लास में खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या कभी इतने सारे वैरायटी के सवाल वो डेविएशन से सिखा पाते हैं? नहीं सिखा सकते। आप सोचो, हम अर्थमेटिक कितने समय से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कितने फॉर्मूले याद करने के लिए कहा? एक भी फॉर्मूला याद करने के लिए कहा मैंने आपको? बस एक फॉर्मूला था प्रॉफिट लॉस में, एक डिस्काउंट में। ना मैं बात बात पे ट्रिक बताता। चलिए, 1 लीटर 750 मिलीलीटर 650 मिलीलीटर की दूध की 3 बोतलें हैं, जिनमें दूध का परसेंटेज 45, 50, 60 है। इनको एक बर्तन में खाली किया जाता है, इस मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? तो हमारे पास भैया 3 बोतलें हैं, 3 बोतल को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है। पूछा उस बड़े बर्तन में दूध का परसेंटेज क्या होगा? पहली बोतल 1 लीटर की है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, याद रखिएगा। दूसरी बोतल में 750 ml है, और तीसरी बोतल में 650 ml दूध है, 650 ml दूध। पहली बोतल में 1000 ml, दूसरी में 750 ml, तीसरी में 650 ml। मिक्स किया जाता है। पहली बोतल में दूध का परसेंटेज 45%,
दूसरी में 50%, तीसरी बोतल में दूध का परसेंटेज है 60%। मिक्स करते हैं, फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? कर लो इस सवाल को। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे एग्जैक्ट कि भाई यहां कितना दूध है, यहां कितना दूध है, यहां कितना दूध है, फिर जोड़ो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। डायरेक्ट डेविएशन मैंने सिखाया कि भैया आप दूध की जो बोतलें 1000 ml, 750 ml और 650 ml, इनकी क्वांटिटी का रेशियो ले लो। किससे कट रहा है ये 50 से कटेगा 20 बार, 50 से 15 बार, 50 से 13 बार, 50 से 20 बार कट जाएगा, 50 से 15 75 कट जाएगा और 50 से 650 13 बार कट जाएगा। ये आया, यानी कि हमने तीन मिश्रण को 20 15 13 के अनुपात में मिक्स किया है। फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? अब आप देखो आंसर जो है 50% के नजदीक है। मैंने क्या सिखाया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो कि माना फाइनल मिश्रण में जो दूध का परसेंटेज है 50% है, माना फाइनल मिश्रण में 50% दूध है। अब 50 से कंपेयर करो, 50 से 45, मैंने तो 50% माना दूध, ये तो 45% है, तो 50 से 45 5% कम है, तो 20 का 5% -100 कम है, ये तो 50, ये कोई दिक्कत नहीं। मैंने 50% माना है, यहां 60% दूध है, कितना 10% ज्यादा है, तो बच्चों 13 का 10% ज्यादा है, तो 13 दुसाम 130 और माइनस का 100, 13 दुसाम 130 माइनस 20 पंजे 100, 130 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 30%। 30% आपका डेविएशन आ गया। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा, सभी मतलब 20 15 35 और 13 48/48 ही आएगा। तो जो भी आंसर आएगा 50 से बढ़ाएगा, 51 नहीं पहुंचेगा, ये वाला आंसर आ गया मेरे भाई। 50 + 30/48 हो गया ना, 6 से कटेगा, 6 पंजे 30, 6 48 और 5/8 जो है 0.625 होता है, तो 50.625 ये नंबर 50 से, ये एक से छोटी वैल्यू है, यानी कि 51 से छोटा रहेगा। पहला ऑप्शन आंसर आ गया। बताओ कर पा रहे हो? आगे चलें, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 16 क्वेश्चन, और ये सवाल है एकदम बेहतरीन हाई लेवल आईसीआर असिस्टेंट के पेपर का पूछा हुआ, इस टाइप का आखिरी और सबसे तगड़ा सवाल। मयंक का डाउट है सर ये क्वेश्चन बेसिक से कैसे होगा? मयंक जी बेसिक से कैसे होगा बता देते हैं। चलो, बेसिक का मतलब है कैलकुलेशन करो। हमारे पास एक मिश्रण है 1 लीटर यानी कि 1000 ml प्लस 750 ml और 650 ml, ये आपका टोटल मिश्रण हो गया। टोटल मिश्रण हो गया, टोटल मिश्रण। इनको मिक्स किया है, तीनों मिश्रण को मिक्स किया। फाइनल मिश्रण में दूध कितना होगा? पहले में 1 लीटर 1000 ml का 45%, 1000 का 45% 450 ml दूध है। दूसरे में कितना दूध है? 750 का 50%, दूसरे में दूध है 750 का 50%, तीसरे में कितना दूध है? 650 का 60%, 650 का 60% दूध है। यानी कि ये टोटल मिश्रण है और ये आपका दूध है, और एक कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपका बेसिक है, ये बेसिक है, कैलकुलेशन कर लोगे। बेसिक का मतलब क्या? नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मिश्रण। ऊपर क्या लिखेंगे? 1000 का 45%, 750 का 50% दूध है, यहां 650 का 60% दूध है, तो टोटल दूध की मात्रा ऐड कर दी। लेकिन ये तो बेटा पागल हो जाओगे ना, ये कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। ये वाला सवाल लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वैरायटी का, आईसीआर असिस्टेंट के पेपर का है ये, आईसीआर असिस्टेंट के पेपर का। ठीक है, एक बहुत तगड़ी चीज अनाउंस करने वाले हैं भाई साहब अपने यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। अगर किसी बच्चे ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारा मेन यूट्यूब चैनल है।
प्रीवियस ईयर के जो हम पेपर सॉल्व कराते हैं वो इसी पर सॉल्व कराते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई पेपर हो, किसी एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन हो, कोई मुझे अपडेट देना हो, मैं यहीं पे कराता हूं। जैसे ये देखो सीजीएल का अभी सबसे लेटेस्ट में कौन सा पेपर हुआ है, सीजीएल का। तो सीजीएल के सारे जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, अर्थमेटिक के, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने यहां सॉल्व कराए है ना। सैंपल पेपर मुझे कोई डालना होता है, मॉक टेस्ट, वो मैं यहां करवाता हूं। अभी एमटीएस का पेपर हो रहा है, अब जब एमटीएस के आंसर की आएगी तो एमटीएस के पेपर का फ्री सॉल्यूशन भी मैं यहां पे करवाऊंगा, अच्छे सवालों का। अब आप यहां पे जाओगे लाइव में, तो हमने एक इवेंट सेट किया हुआ, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, ये हमने इवेंट सेट किया हुआ यहां पर, बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। कल है 25 अक्टूबर शाम को 7 बजे, 25 अक्टूबर शाम 7 बजे मैं बहुत खतरनाक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी। तो सब बच्चे जो भी हैं, टाइमर लगा लो, अलार्म लगा दो, कल शाम को 7 बजे लाइव आके अनाउंसमेंट सुननी है, लाइव आके। 25 अक्टूबर शाम 7 बजे खतरनाक अनाउंसमेंट करने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पे, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी। ऐसा नहीं कि कोई बैच की अनाउंसमेंट है, कोई किताब की अनाउंसमेंट है, वो तो पुरानी चीजें हैं, अलग, एकदम हटके। अब अंदाजा लगाओ कि क्या होगा। ठीक है जी, तो सब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे भाई, 5 मिलियन होने वाले हैं, 5 मिलियन इस पे, और ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी। आ जाओ, सवाल नंबर 16, कल शाम को। हाँ, हो सकता है मैं पढ़ाना छोड़ दूं। सबको लाइव आके सुनना है। ये देखिए लास्ट सवाल इस टाइप का, जल्दी करो भाई, सफाई भी करवानी है दिवाली की। तुम सफाई कर रहे हो कि नहीं? टांड अलमारी साफ कर लेना बेटा चढ़ के झाड़ू से। सॉल्यूशन ए कंटेन्स लिक्विड एक्स वाई जेड इन द रेशियो 2 3 4। हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड का रेशियो 2 3 4 है। सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो 2 3 4 है सॉल्यूशन ए में। उसके बाद सॉल्यूशन बी में एक्स वाई 5 7 के अनुपात में, घोल बी में एक्स वाई 5 7 के अनुपात में है। तो ये एक्स वाई का रेशियो, सॉरी, सॉल्यूशन बी में एक्स वाई का रेशियो 5 7 है। आगे घोल सी में वाई जेड 5 4 के अनुपात में है। सॉल्यूशन सी में वाई जेड का अनुपात 5 4 है। सॉल्यूशन सी में वाई जेड का अनुपात 5 4 है। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन घोल ए में एक्स वाई जेड को मिलाया गया 2 3 4 के अनुपात में, घोल बी में एक्स वाई को मिलाया गया 5 7 के अनुपात में, घोल सी में वाई जेड को मिलाया गया 5 4 के अनुपात में। हमने क्या किया है, 3 लीटर ए 2 लीटर बी 5 लीटर सी को मिलाकर एक नया घोल बनाया। हमने ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर और सी का 5 लीटर, ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर, इन तीनों को मिलाकर एक नया घोल बनाया। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर, तीनों को मिलाकर प्लस एक नया घोल बनाया। बोला इस नए घोल में, इस नए सॉल्यूशन में y का परसेंटेज कितना है, इस नए सॉल्यूशन में y का परसेंटेज कितना है और अप्रोक्स में आंसर बताना है। तो हमने a का 3 लीटर, b का 2 लीटर, c का 5 लीटर मिलाया, यानी कि a b c को 3 2 5 के अनुपात में मिलाया है। नए सॉल्यूशन में y का परसेंटेज, केवल y के बारे में पूछा है, y का परसेंटेज कैसे होगा भाई? दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, हमारा तरीका फेल नहीं होगा। अगर आपको y का कंसंट्रेशन निकालना है तो y पे ध्यान दीजिए भाई। यहां आंसर परसेंटेज में बताना है, लेकिन ये मुझे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहला फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कर लो, बाद में उसको आप रेशियो में बदल देना। आप ये बताओ, यहां एक्स वाई जेड का रेशियो 2 3 4 है, तो सॉल्यूशन ए में y कितना है? सॉल्यूशन ए में y कितना है? तो y है 3 आउट ऑफ टोटल 2 3 5 4 9। भाई सॉल्यूशन ए में y कितना है? 3 आउट ऑफ टोटल 9, 2 3 5 4 9, यानी कि 1/3।
सॉल्यूशन ए में 1/3, 3/9 का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 वाई है, यानी कि सॉल्यूशन ए में वाई का जो कंसंट्रेशन है वो 1/3 या 33.33% है। सॉल्यूशन बी में वाई कितना है भाई, एक्स वाई का रेशियो 5/7, एक्स वाई का रेशियो 5/7 है, तो वाई कितना है 7 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हुआ जी 5 और 7 12, एक्स प्लस वाई 12 है। तो सॉल्यूशन बी में जो वाई का जो कंसंट्रेशन है 7/12 है। सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5/4 है, तो सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5/4 है, तो वाई कितना है 5। सॉल्यूशन सी में वाई कितना है 5 आउट ऑफ टोटल। टोटल मिश्रण कितना हुआ जी वाई और जेड मिला के 5/4 9। तो सी में घोल सी में वाई जो वो 5/9 है। अगर मैं इन तीनों को मिक्स करूंगा तो तीनों को मिक्स करने पर वाई कितना आएगा, जल्दी से बताओ वाई की मात्रा क्या होगी। यहां 3 का 1/3 वाई है, 3 का 1/3 कितना आ जाएगा 1। या वाई कितना बेटा 2 का 7/12, 2 लीटर का 7/12 कितना आ जाएगा 7/6, 7/6। यहां क्या आ जाएगा, यहां 5 लीटर का 5/9 वाई है, 5 का 5/9 कितना आएगा 25/9, ये आ गया 25/9। ये वाई की क्वांटिटी आ गया वाई आउट ऑफ टोटल। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है 3 और 2 5, टोटल मिश्रण कितना है 3 और 2 5 और 5 10, टोटल मिश्रण 10 है, यानी कि आ गया टोटल मिश्रण 10 में से वाई है मेरे भाई। अब 6 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा जी 18। तो 18 6 पूरा डिटेल में लिख दें क्या, यहां डिटेल में लिख दे रहे हैं। 6 और 9 का एलसीएम 18, तो 18 के यहां पे गुणा, 18 का 18, 6 3 18, 3 7 21, 9 दूनी 18 और ये 25 दूनी 50 बटे 10 भी करेंगे तो 10 से गुणा आ जाएगा। तो आ जाएगा मेरे भाई 18 और 21 39 प्लस 50 89/180। ये कैलकुलेशन करने पर आ गया 89/180। आप बोलोगे हाँ जी सर 89/180 ये आया। ये तो आया है मेरे प्यारे भाई आपका फ्रैक्शन में, इसको बदलना है परसेंटेज में। 89/180 आपका ठीक है ना, 8 1 9 2 1 3 5 8। ये फ्रैक्शन में, परसेंटेज में बदलना है तो y का कंसंट्रेशन क्या होगा इंटू 100%। y का कंसंट्रेशन है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए ये ऑप्शन है, मैं तो नजदीक ढूंढूंगा, ये वाला आंसर आ गया बी ऑप्शन, बिना कुछ करे आंसर आ गया। आप बोलोगे सर कैसे, भाई 180 का आधा 90 होता है, 90 से कम है तो 50% से हल्का कम आएगा। भाई 89 का क्या मतलब है, 89 का मतलब है 90 -1 और बटे 180 है, 90/180 हो गया आधा, आधा -1/180। अब आधे का मतलब तो 50% हो गया ना, और ये तो वैल्यू 1 से कम आएगी ना, 1/180 1% से कम होता है, 1% होता है 1/100, तो 1/80 तो 1% से कम आएगा, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी, यानी कि आंसर 50 माइनस पॉइंट में आएगा, तो 49 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा, 49.4%। 180 का 50% होता है 90, ये एक कम है मेरे प्यारे भाई, तो 50% से हल्का सा ही कम आएगा, 49.4 इसका आंसर है बी ऑप्शन। खत्म। तो देखो आईसीआर एक ऐसा पेपर है जिसके सवाल थोड़े से बाकी सवालों के मुकाबले बेहतर होते हैं। अब आप देखिए ना, ये मैंने आपको सवाल करा, ये सीजीएल के क्वेश्चन थे, ये सीएचएसएल का लेटेस्ट सवाल था, जीडी का था, पर सबसे बेहतर सवाल आईसीआर के पेपर में आते हैं। सर मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं अभी से तैयारी करूं तो मुझे अच्छी पोस्ट मिल सकती है, सर प्लीज मार्गदर्शन करें। तैयारी करने से नहीं मिलेगी, बहुत बहुत भयंकर तैयारी, आपको बिल्कुल पोस्ट मिल सकते हैं, आप बिल्कुल लायक हो, बस आप इतनी तैयारी कर लो कि आप एक बिलो एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में आने लगो, इतनी तैयारी इतनी मेहनत कर लो। बिलो एवरेज हो, दिन में पढ़ रहे हो 4 घंटे, फिर सोचो पोस्ट मिल जाएगी, नहीं। आप डेली 10 10 12 12 घंटे पढ़ो, सारा सिलेबस पूरा करो, सारी प्रैक्टिस करो, सारे प्रीवियस सर लगाओ, पढ़ाई 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 करो, देखो फिर 1 साल में कैसे नहीं होता है। इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है, आगे चलेंगे। पूर्णतः इस टाइप का अंत होता है। सवाल नंबर है आपके सामने
17। अगला टाइप बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप सीजल मेंस 2018 का है ये जो है, और इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप आ गया, ठीक है जी, टाइप एंड हो गया। एक बर्तन में एसिड वाटर का 32 लीटर घोल है, एक बर्तन में एसिड और वाटर है, 32 लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। कितना है? एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है, ठीक है। जब बर्तन में से 12 लीटर निकाला जाता है घोल और 7.5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? बताइए मेरे भाई, गजब का सवाल है, गजब का, मजा आ जाएगा। पहली लाइन पढ़िए, हमारे पास एसिड वाटर का 32 लीटर सॉल्यूशन है, उस 32 लीटर सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो कितना है? 5:3। अब मैंने 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया, 32 लीटर में से मैंने 12 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना? 20 लीटर, बचा 20 लीटर। लेकिन आपको समझना पड़ेगा 20 लीटर में अभी भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही होगा। अगर हमारे पास एक बर्तन है, मैंने कल ही पढ़ा दिया था, बर्तन में एसिड वाटर है, कितना सॉल्यूशन है? 32 लीटर, और इस 32 लीटर सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। अगर मैं 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल लूंगा तो 32 में से 12 लीटर निकालने के बाद बचेगा 20 लीटर, लेकिन उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो यही रहेगा 5:3, रेशियो नहीं बदलेगा। अब 7.5 लीटर पानी मिलाया, तो आप बताओ 20 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है, तो एसिड कितना है, पानी कितना है? टोटल हो गया 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 20 लीटर है, कितने गुना? 2.5 गुना, 2.5 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी ना, 12.5 लीटर। 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 12.5 लीटर एसिड। 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 7.5 लीटर वाटर आ गया, 7.5 लीटर वाटर। यानी कि अब हमारे पास 20 लीटर मिश्रण है, और 20 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो वही रहेगा 5:3। 20 लीटर को 5:3 में बांटेंगे, 12.5 लीटर एसिड, 7.5 लीटर पानी हो गया। अब बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिलाया जाता। बताओ, अगर अब बर्तन में 7.5 लीटर पानी और मिलाओगे तो पानी कितना हो जाएगा? 15 लीटर। पूछा एसिड वाटर का प्राप्त घोल में एसिड वाटर का अनुपात क्या होगा? अब बर्तन में 12.5 लीटर तो एसिड है, और पानी हो गया 7.5 और 7.5 15 लीटर, तो रेशियो कितना आएगा मेरे भाई? ये 2.5 से चला जाएगा, 2.5 पंजे 12.5, 2.5 छिक्का 15, 5:6। 25 से काट लेंगे, तो अब एसिड वाटर का रेशियो 5:6 होगा, और डी ऑप्शन आंसर है 5:6। एकदम आसान सवाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 18। अब इसको करके बताना है, जीडी के पेपर का, एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है ये, जीडी 2024 का। ए मिल्कमैन हैज 15 लीटर ड्रम विद 9 लीटर मिल्क। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया। अब मिश्रण का आधा लीटर निकाला, आधा लीटर। निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? बहुत बढ़िया, देखो सवाल में कुछ भी नहीं, बिल्कुल चिल्लर सवाल है। एक दूध वाला है, उसके पास 15 लीटर ड्रम है जिसमें 9 लीटर मिल्क है, तो मिल्क कितना है? 9 लीटर। ही फिल्ड द ड्रम विद वाटर। उसने ड्रम को वाटर से भर दिया, तो वाटर कितना आएगा ड्रम में? अगर ड्रम 15 लीटर का है जिसमें 9 लीटर दूध है, तो पानी कितना आएगा? 6 लीटर। यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3:2 है। अब हमारे पास ये मिल्क वाटर का मिश्रण बन गया, मिल्क वाटर के मिश्रण में रेशियो दूध पानी का 3:2 है। अब हमने मिक्सचर का आधा लीटर निकाला। अब इस निकाले गए मिश्रण में दूध कितना है मिलीलीटर में? आधे लीटर का क्या, 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो आधे लीटर में क्या होता है? 500 ml। 1 लीटर में बच्चे 1000 ml होता है, तो आधा लीटर में कितना होता है? हाफ लीटर में क्या होगा? 500 ml।
अगर हम 500 ml मिश्रण निकालेंगे तो उस 500 ml में भी मिल्क वाटर का रेशियो ही रहेगा, रेशियो थोड़ा ना बदलेगा। हमने पास 15 लीटर का ड्रम है, मैंने आधा लीटर निकाल लिया, तो इस आधे लीटर जो हम निकालेंगे उसमें भी यही रेशियो रहेगा, रेशियो नहीं बदलने वाला। यह कॉन्सेप्ट मैं कल पढ़ा चुका हूं। तो निकाले गए मिश्रण में दूध कितना होगा, जो मिश्रण निकालेंगे उसका रेशियो भी 3:2 होगा। तो टोटल कितना हुआ जी, 3 और 2 5। हमने मिश्रण निकाला कितना है, 500 ml। तो 5 किलो 500 ml, तो जो दूध निकलेगा, दूध की क्वांटिटी क्या होगी, 3 की वैल्यू 300 ml। तो निकाले गए मिश्रण में 300 ml दूध होगा, यह आंसर है। खत्म। कर लोगे, मुझे लगता है आप ऐसा टाइप का सवाल कर लोगे। आगे चलेंगे, अगला। हाँ, इसी टाइप का सवाल है। हाँ जी, ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस हल्का सा चेंज है। करो बच्चे, एक और सवाल करेंगे बच्चों इस टाइप का, थोड़ा चेंज है लेकिन ये लैंग्वेज इसकी बहुत बढ़िया है। 208 किलो, 312 किलो, 832 किलो कैपेसिटी वाले 3 बक्से गेहूं की 3 वैरायटी A1 B1 C1 से पूरी तरह भरे हुए हैं। हमारे पास 3 बक्से हैं, हमारे पास 3 बक्से हैं, तीनों बक्सों में अलग अलग वैरायटी का गेहूं भरा हुआ है। पहले बक्से में 208 किलोग्राम A1 क्वालिटी का गेहूं है, दूसरे में 312 किलोग्राम B1 क्वालिटी का गेहूं है, और तीसरे बक्से में 832 किलोग्राम C1 क्वालिटी का C1 टाइप का गेहूं है। तो 3 बॉक्सेस ऑफ कैपेसिटी 208, 312 एंड 832 किलोग्राम आर कंप्लीटली फिल्ड विद 3 वेराइटी ऑफ व्हीट A1 B1 एंड C1। तो मेरे भाई 3 बक्से भरे हुए हैं A1 B1 और C प्रकार के गेहूं से। यानी कि आप मुझे बताओ इन तीनों में गेहूं की मात्रा का अनुपात क्या है। इन तीनों में गेहूं की मात्रा का अनुपात क्या है। तो भाई किससे कट रहा है, अनुपात निकाल लो ना, बाकी बाद में करते रहेंगे। पहले A1 B1 C1 की क्वांटिटी का रेशियो निकालो, किससे कट रहा है भाई, 8 से। 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 8 तिया 24, 8 नाम 72, 8 एकम 8, 0 8 चौक 32, फिर ये कट गया भाई 13 से। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 अट्ठे 104, 2 रेशियो 3 रेशियो 8 आ गया। क्या बात सही है, एकदम सही है। तो ये आ गया मेरे दोस्तों A1 B1 C1 की क्वांटिटी का रेशियो। 3 प्रकार के गेहूं हैं। अब सवाल यहां से शुरू होगा। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया, तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया और मिश्रण को वापस बक्से में डाल दिया। तीसरे बक्से में A1 टाइप का गेहूं कितना होगा, आप बताओ। हमारे पास 3 ड्रम भरे हुए हैं, हमारे पास 3 ड्रम है गेहूं के, पूरे भरे हुए हैं A1 B1 C1, 208, 312, 832 किलो, ये रेशियो है। अब हमने इन तीनों ड्रम को खाली किया बेटा, तीनों बक्सों को खाली किया। खाली करने के बाद तीनों प्रकार के गेहूं को मिला दिया अच्छी तरीके से, धूप में खाली किया और धूप में तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरीके से मिला दिया। अब क्या हो गया, गेहूं का मिक्सचर बन गया, और वो मिक्सचर जो बनेगा गेहूं का, उसमें A1 B1 C1 का अनुपात यही होगा। तीनों टाइप के गेहूं को जब मिला के अच्छी तरीके से मिक्सचर बना लोगे, उस मिक्सचर में A1 B1 C1 का अनुपात ही होगा। अब इस मिक्सचर को वापस बक्से में डाल दिया। जब हम वापस बक्से में डालेंगे तो जो तीसरा बक्सा है, तीसरा बक्सा वो 832 किलो का है। तो पूछा इस तीसरे बक्से में A1 टाइप का गेहूं कितना होगा। तो भाई तीसरे बक्से में जो मिश्रण जाएगा वो 832 किलो का है, तीसरा बक्सा। तीसरे बक्से में जब मिश्रण भरेंगे उसमें A1 B1 C1 का अनुपात तो यही रहेगा ना। तो बताओ उसमें A1 कितना आएगा, फिर 2 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, 2 यूनिट आएगा। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना, 2 और 3 5 8 13, ये आ जाएगा 2/13। टोटल मिश्रण का 2/13, टोटल क्वांटिटी का 2/13 A1 होगा। 13 चिंग 78, 13 चौका 52, 64 दूनी 128 केजी। 128 केजी तीसरे वाले बक्से में A1 गेहूं होगा, यह आंसर है। कितना बढ़िया सवाल है। अरे समझ में आया। बोलते तो हो नहीं यार तुम कुछ भी।
मजा आया ना? आगे चलूं? नेक्स्ट। ये तो 19वां सवाल था। अब हम यहां पे लेंगे मेरे दोस्तों अगला अगला टाइप, सवाल नंबर 20। टाइप खत्म। मजा आया ना सवाल करके? कितनी अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की है। 832 कैसे लिया सवाल में? सवाल पढ़ो ना। तीसरे डब्बे में कितने किलो A1 गेहूं होगा? तो तीसरा डब्बा तो 832 किलो का है ना। बहुत। तीसरा डब्बा तो 832 किलो का है ना। तो जब मिक्सर डालेंगे तो 832 किलो जाएगा ना तीसरे डब्बे में, नीतीश जी। अगला टाइप, सवाल नंबर 20 आपके सामने। और इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। ये सवाल एमटीएस 2023 के पेपर का है, एज इट इज एमटीएस का सबसे प्रिय सवाल। देर आर 3 कप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4 5 5 6 9 7। 3 कप में दूध पानी का मिश्रण है 4 5 5 6 9 7 के अनुपात में। पहले कप से 36 लीटर, दूसरे कप से 44 लीटर मात्रा ली जाती है। तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाए कि तीनों कपों के अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो? तीसरे कप की कितनी मात्रा ली जाए कि भैया फाइनल मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो, यानी कि फाइनल मिश्रण में मिल्क और वाटर बराबर बराबर हो जाए। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सवाल करने होते हैं, ऐसे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। हमारे पास 3 कप हैं, मिल्क वाटर है। पहले में 4 5 5 6 9 7 के रेशियो। पहले का हमने लिया 36 लीटर, दूसरे का हमने लिया है मेरे दोस्तों 44 लीटर। बोला है तीसरे का कितने लीटर लिया जाए कि मेरे भाई फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर की क्वांटिटी बराबर हो जाए, मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। आप बताओ, अगर आप 36 लीटर को 4:5 में बांटोगे तो मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा? 36 को 4 5 में बांटोगे तो 9 की वैल्यू 36 से 4 गुना, तो 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 20। 36 लीटर को 4:5 में बांटोगे तो 16 लीटर दूध हो जाएगा, 20 लीटर पानी। ऐसे ही आगे देखो, 44 लीटर को 5:6 में बांटोगे तो कितना दूध पानी होगा? 5 6 11, 5 6 11, 11 की वैल्यू 44 हो जाएगी। टोटल 5 और 6 11 हो गया ना। 11 की वैल्यू 44 हो जाएगी 4 गुना। अगर 4 गुना हो जाएगा तो ये भी 4 गुना, 4 पंजे 20, 4 6 24, 20 24 हो गया। 20 लीटर दूध, 24 लीटर पानी। मान लिया तीसरे मिश्रण में तीसरे मिश्रण को आपने 9 7 के अनुपात में मिलाया है। रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल आ जाएगा। अगर ये 9x लिया है तो ये 7x लिया है मेरे भाई। अगर तीसरे मिश्रण में दूध 9x है तो पानी कितना है? 7x। दूसरे मिश्रण में तीसरे मिश्रण में दूध 9x है तो पानी कितना होगा? 7x। 9 7 के रेशियो में टोटल मिश्रण क्या आएगा? 16x। टोटल मिश्रण क्या आएगा? 16x। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये मैंने मिक्स कर दिया, दूध में दूध मिला दिया, पानी में पानी मिला दिया, और मिल्क और वाटर की टोटल क्वांटिटी बराबर हो जानी चाहिए, 1:1 के रेशियो में कर दो बराबर। 9x माइनस 7x 2x आ जाएगा। 20 और 24 44 में से 36 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो x का मान यहां से 4 आ गया, 4। तो बच्चे जब x का मान 4 आ गया तो तीसरे मिश्रण को कितना लेना पड़ेगा? 16 चौका 64, 64 लेना पड़ेगा तीसरे मिश्रण का। 64 लीटर ये आंसर है, 64 लीटर आंसर। निहायत ही आसान सवाल, सवाल में कोई दम नहीं था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। देखो 21वां और 22वां बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। 21वां और 22वां बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। 21वां आप खुद से ट्राई करना, मैं आपको बता रहा हूं 22वां। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है बिल्कुल वैसे ही डिटो क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 आसान है। 21 है सीजीएल 2024 प्री के पेपर का, सीजीएल का। और ये अगला सवाल है बेटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का। ये हम करेंगे, थोड़ा ज्यादा बेटर है। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड PQR इज गिवन एज 15, 20 एंड 35% रेस्पेक्टिवली। दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ x:3:5, resulting in a 28% concentration solution. What is the value of x? क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं?
सवाल समझो पहले तो। हमारे पास 3 एसिड के सॉल्यूशन है, हमारे पास 3 एसिड सॉल्यूशन है, नाम भी दिए पी क्यू आर। पहले में 15% एसिड है, दूसरे में 25% एसिड है, तीसरे में 35% एसिड है। 3 सॉल्यूशन है पी क्यू आर, एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन मतलब एसिड प्लस पानी का घोल, ये हो गया मेरे भाई। तो भैया पी क्यू आर 3 हमारे पास एसिड के सॉल्यूशन है, पहले में 15%, दूसरे में 25% और आर में 35% एसिड है। पी क्यू आर को x3 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तीनों को x3 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे 28% कंसंट्रेशन वाला 28% कंसंट्रेशन वाला एसिड बनता है। x का मान क्या है? अगर मुझसे ओवरऑल पूछा होता ओवरऑल क्या है, तो मैं डेविएशन से कर लेते हैं। ओवरऑल दिया है आपसे, तो ये पूछा है कि बताओ पी की कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है, तो बिल्कुल बेसिक से करना है। हमने 3 मिश्रण को मिला के एक नया मिश्रण बना दिया, तो एसिड की तो टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, एसिड की तो कुल मात्रा बराबर होनी चाहिए। आप बताओ पी में कितना एसिड है? पी है एक्स, कितना एसिड है? 15%। तो पी में एक्स का 15% एसिड है। हमने क्यू कितना लिया है? 3। क्यू में एसिड कितना? 25%। क्यू में 3 का 25% एसिड है। हमने लिया है आर, कितना? 5 यूनिट। 5 का 35% एसिड है। आर में 5 का 35% एसिड है। तो बताओ तीनों में मिलाकर कुल कितना एसिड है? ये हो गया, ऐड कर दीजिए। तीनों में मिलाकर कुल एसिड ये है मेरे भाई। आप मुझे बताओ तीनों में कुल एसिड कितना है मिलाकर, जल्दी से जवाब दो। तीनों में कुल एसिड कितना? जब मैं तीनों को मिलाऊंगा तो कुल मिश्रण कितना बनेगा? जब मैं तीनों को मिलाऊंगा पी क्यू आर को, तो पी है एक्स लीटर, क्यू है 3 और आर है 5। जब मैं तीनों को मिलाऊंगा तो कुल मिश्रण बनेगा एक्स प्लस 8। जब मैं तीनों को मिलाऊंगा तो कुल मिश्रण बनेगा x प्लस 8। और इस कुल मिश्रण में कितना एसिड का कंसंट्रेशन? 28%। टोटल मिश्रण में 28% एसिड है, तो ये बराबर होनी चाहिए। और ये एक स्टेप का सवाल है, एक स्टेप का सवाल है, बस आप एसिड को बराबर कर दो। देखो परसेंटेज तो कट ही गया, ये तो कट ही गया परसेंटेज। यहां देखिए, ये आएगा 28x और ये आएगा 15x। 28x में से 15x घटाएंगे 13x, बराबर 35 पंजे 175, 25 तिया 75, 175 प्लस 75 250 हो गया। 250 में से क्या घटाना? ये 28 अट्ठे 168 है, 168 नहीं, 168 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 224 है ना। 24 सत्ते होता है ना, 168, 28 अट्ठे 160, 160 और 64 224 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा भाई, 250 में से 224 घटाएंगे 26, तो x का मान आ जाएगा 2। ये 2 इस सवाल का आंसर है, 2, पहला ऑप्शन। गजब। गजब का सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने सवाल नंबर ये है 21, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। ओके, एलिगेशन जब पढ़ेंगे, तो जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन से भी ये हो जाएगा और जल्दी होगा, ठीक है। डेविएशन तब लगाते हैं मयंक जी जब हमें बेस पता हो, जब हमें बेस का रेशियो नहीं पता तो हम डेविएशन नहीं लगाएंगे यहां पर। आज इतना ही मेरे भाई। अब इसके आगे के जो टाइप है वो मैं आपको कल समझाऊंगा। मैंने आपको बता ही दिया है, आज है 24 तारीख, कल है 25 अक्टूबर, शाम को 7 बजे लाइव आके अनाउंसमेंट देखने बेटा, आपकी भी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सब लोग यहां पे इवेंट का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ये इस तरीके से ये नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ट्रेलर देख लो अभी जाके, ठीक है जी।